हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो हमने कल की थी वॉल्वो पर एक वीडियो जो एक बस स्टैंड पर खड़ी थी, लेकिन आज हम उस वॉल्वो जर्नी करने जा रहे हैं। यानी कि अब एक हमारा भाई है जो हमें इस वॉल्वो की अंदर जर्नी करवाएगा, इसके इंटीरियर और किस तरह ये कितना सफ़र तय करता है, ये सारा इस वीडियो में दिखाया गया। 2 करोड़ की प्रीमियम लग्जरी वॉल्वो B11R बस विद वॉशरूम ऑन बोर्ड। वॉशरूम भी है, रहमतुल्लाह, वॉशरूम भी है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा फैमिली व्लॉग। यहाँ देख लीजिए, हमारे पापा हमारे साथ मौजूद हैं। पापा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। यहाँ पर हमारी मम्मी मौजूद हैं। बड़ा तोता भी अंदर सो रहा है और छोटा तोता हमारा ये रहा। पापा कुछ बोलना चाहेंगे? और देखिए मम्मी ने बड़े प्रेम से हमारे लिए बस में जर्नी के लिए खाना पीना सब मिष्ठान वगैरह सब तैयार करके दिया है। पापा रेडी? पापा आप चल रहे हो मेरे साथ 21 दिन टूर पे, चलोगे? चल रहे हो पापा? पापा नहीं वो बोलने वाले। आप समझ सकते हो यार, जब ये देखो आप समझ सकते हो जब बेटा घर से बाहर आ रहा है 21 दिन के लिए। क्या करें मम्मी, काम है, कोई बात नहीं, क्या करें। ठीक है, अब यहाँ से रवानगी। बट आई विल मिस माई छोटा तोता। इसकी छोटा तोता और बड़ा तोता। अब तक एक तोता था, अब 2 हो गए। ठीक है पापा, हमारी ऑडियंस को पापा डन तो बोल दो पापा, डन। ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। चलिए। थैंक यू। और एक बार फिर से आ गए बोरीवली ईस्ट। अगर टाइम विजिबल हो करंट 4:15। आप पीछे देख लीजिए, वर्मा ट्रैवल्स का ऑफिस। और जो बस में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल बस है DC की। ना जाने कब से मेरी ये वाली बस मुंबई टू भोपाल पेंडिंग पड़ी थी। मेरी बस है लगभग 5 बजे की। तो फिलहाल यहाँ बस का इंतज़ार किया जा रहा है। और पिछले कुछ महीनों में बोरीवली ईस्ट तो ना जाने मैं कितनी बार आ चुका हूँ। बट जो जैसे मैंने आपसे कहा, आज की जो लग्जरी बस है ना, बिल्कुल अलग है। आप कंटेंट देखिएगा, बस देखिएगा और पूरा टूर वगैरह इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको इन डिटेल्स दिखाया जाएगा। और अगर आपको बस जर्नीज़ पसंद है ना, बोरीवली ईस्ट का ये वाला अड्डा बिल्कुल आपके लिए। हर 2 मिनट में यहाँ से एक बस क्रॉस होती है। वॉल्वो क्रॉस होती है, अशोक लेलैंड क्रॉस होती है, भारत बेंज की बस क्रॉस होती है, AC, नॉन AC, स्लीपर, सीटर और ना जाने कौन कौन सी रूट्स की बस यहाँ से क्रॉस होती हैं। अभी VRL की वॉल्वो गई, मैं अनफॉर्चुनेटली इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। मैं भी और वेट कर रहा हूँ। अगर बाय एनी चांस कोई और वॉल्वो B11R आती है या कोई और टॉप लग्जरी बस आती है तो आपको वो दिखा पाऊँ। क्या धूप निकल रही है, कड़क एकदम मुंबई का वेदर, हल्का फुल्का ठंडा। और बस देखिए, मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ आप पैसेंजर्स देखिए, कितने सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं दिल्ली टू मुंबई की बस जर्नी कर रहा था तो मुझे ये वाली बस, अगर आपको याद हो, बीच में कहीं एक स्टॉप पर मिली थी। और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इस वाली बस का व्लॉग आपके सामने बहुत जल्द आएगा। और फाइनली आज वो टाइम आ चुका है। बस है वॉल्वो B11R। आउटर बॉडी अगर आप देखोगे, ये है बाय DC यानी कि दिलीप छावरिया, जिसने डिज़ाइन किया है शाहरुख खान की वैनिटी वैन। और बस का आप आउटर बॉडी देखिए, क्या टॉप लग्जरियस बस ये लगती है। इस वाले ब्लॉग को पूरा देखिए, इंटीरियर वगैरह सब कुछ अभी आपको दिखाया जाएगा। जर्नी की शुरुआत होने दीजिए। क्या ये बस लगती है, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा आप अगर आप बॉडी देखोगे ना इसकी, लाजवाब। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी शायद लगेज को गाड़ी में लोड किया जा रहा है। एक बार लगेज लोड हो जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देखोगे वो है UP का। और हम जा रहे हैं मुंबई टू भोपाल। डिस्टेंस कुछ 800 किलोमीटर्स। टाइम लगेगा लगभग 15 से 17 घंटे। बट आप इसकी आउटर बॉडी देखिए। अब तक ना जाने कितनी वॉल्वो B11R की, बट ये वाली सबसे अलग है।
जर्नी की हमारी शुरुआत हो चुकी है। मूविंग बस है तो थोड़ा सा इंटीरियर हम ध्यान से रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे आपको दिखाना है इस वॉल्वो B11R का डिज़ाइंड बाय DC कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो चलिए जल्दी से एक टूर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ बिकॉज इसकी क्या है, आउटर बॉडी अलग है। तो देखिए ये जो अपर सीट है आपको विंडो कैसी मिलती है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी क्रूज़ में, देखिए यहाँ पर वही वाइब आती है जैसे आप किसी शिप में ट्रैवल कर रहे हो। ये देख लीजिएगा, दिस इज़ अपर 2x1 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। देखिए सेम यहाँ पर ये 2 का है और 1 का भी मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। इस तरफ आप देख सकते हो ये 1 का पूरा, इस तरफ ये देख लीजिएगा। और जो सीट मेरे को मिली है, आपको पहले मैं पूरा इंटीरियर एक बार दिखा दूँ डबल का। ये देखिए ये अपर बर्थ हो गई सिंगल और ये है मेरी लोअर बर्थ। यहाँ पर जो मेरे को बर्थ मिली है वो है 17L, ये मैंने लोअर बर्थ चूज़ की है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, AC का फ्लैप वगैरह सब कुछ दिया गया है। चार्जिंग पॉइंट देख लीजिए, इस तरफ आपको TV भी दिया गया है। अभी जैसे इस जर्नी की शुरुआत होगी TV भी ऑन किया जाएगा। बट सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप देखोगे यहाँ पर पिलो भी आपको दिया गया है। मैं सोच रहा था मे बी बिकॉज ऑफ कोविड शायद पिलो ना मिले, बट आप ये पूरा इंटीरियर देखिए, डबल में भी इन्होंने पिलो दे रखा है। सबसे अच्छी बात ये और सब कुछ कॉस्ट में इंक्लूडेड है। मैं तो यही कहूँगा, इस DC का इंटीरियर भी लाजवाब। सीट्स वगैरह आप देखोगे सो दिस इज़ डैम कंफर्टेबल। कर्टेंस आपको दिए गए हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन वगैरह आप देख सकते हो। और वर्मा ट्रैवल्स के पास ये DC बस जो है अभी करंटली सिर्फ एक ही है। मैं सोच रहा था कोविड की वजह से ब्लैंकेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो साथ में मैं मैट्रेस भी कैरी कर रहा हूँ, बट लकीली यहाँ पर इन्होंने ब्लैंकेट दिया है। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इस बस की है 38 पैसेंजर्स राइट नाउ। बिकॉज मैंने सोर्स पॉइंट से बोर्ड किया है तो फ़िलहाल तो पूरी बस में मैं अकेला हूँ। अब अलग अलग पॉइंट पर ये बस रुकेगी। अभी पूरी जर्नी देखते जाइएगा, इसके आगे टेक्निकल फीचर्स सब कुछ आपको बताए जाएंगे। और ये लोअर बर्थ, इसका तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही लोअर है। बिकॉज क्या है, आज जो डेट ऑफ जर्नी है ये महाराष्ट्र में छुट्टी है, आपको ही पता है उसका रीज़न, तो शायद रूट खाली मिले। अब देखते हैं, अलग अलग जगह बस रुकेगी, पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब देखते हैं आगे कहाँ मेरी आपसे मुलाकात होती है। बट जर्नी देखिए यही है वॉल्वो का ना, यही है कंफर्ट देखिए, और आप मज़ा आता है वॉल्वो B11R में ट्रैवल करने में। जर्नी हमारी चल रही है बोरीवली से चले, अब अभी हमें सिर्फ 1 घंटा हुआ है और हम पहुंचे हैं सायन। अगर आप देखोगे पीछे पैसेंजर्स यहाँ से फाइनली बोर्ड कर रहे हैं। अब तक मैं बस में अकेला था, लगेज लोड किया जा रहा है। और मैंने तो बिल्कुल अभी नोटिस किया है ऑन बोर्ड वॉशरूम भी है, कॉमन वॉशरूम फॉर बोथ जेंट्स एंड लेडीज़। सबसे अच्छी बात ये है, सोचिए अब वॉशरूम ऑन बोर्ड हो जाए तो सफ़र क्या है थोड़ा आसान हो जाता है, स्पेशली फॉर लेडीज़। तो अगर आप मुंबई टू भोपाल के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो बाय बस जर्नी, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा वर्मा ट्रैवल्स की ये वाली DC बस एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। बट आप इसका एक्सटीरियर देखिए, एक्सटीरियर्स की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। थोड़ा सफ़र को आगे बढ़ने दीजिए, फिर टेक्निकल फीचर्स की बात करेंगे, ड्राइवर दादा से भी बात करेंगे। 2 ड्राइवर दादा इस बस में, उनसे भी बातचीत करेंगे। सायन पर आप ये व्यू देखिए, ऑरेंज टूर्स एंड ट्रेवल्स की ये खड़ी है स्कैनिया, ये जा रही है मुंबई टू हैदराबाद। सर्विस नंबर OTT 46। ये चली है शाम को 5 बजे बोरीवली से, हैदराबाद ये पहुंचेगी कल सुबह 8 या 9 बजे। एंड दिस इज़ AC सीटर। बट ऑरेंज टूर्स एंड ट्रेवल्स के पास वॉल्वो B11R स्कैनिया देख लीजिए भाई साहब। बस का तो मैं आपको बता नहीं सकता। जब रूट्स में मेरे को ऐसे बसेस देखने को मिलते हैं ना, इस तरफ हमारी B11R DC और इस तरफ ऑरेंज की आपको मिलेगी स्कैनिया, कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन प्लेट। लाजवाब। देखो ऑरेंज की ये एक और आई, ये एक और आई है, ये कोई लोकल है, ये कोई लोकल है। बट यार ऑरेंज के पास आप कलेक्शन देखिए बसेस का, क्या है लाजवाब। मैं कहूँगा करंटली ऑन बोर्ड कुछ 10 पैसेंजर्स हैं।
हमारा जो नेक्स्ट ऑफिशियल ब्रेक है डिनर वाला वो आएगा कुछ 9:30 के आसपास। मेरे को लगी है तगड़ी भूख और डिनर तो आज का मैं घर से ही लाया हूँ। मम्मी के हाथ की पूरी प्लस पनीर की सब्ज़ी और उसके साथ नमकीन। सफ़र में घर का खाना मिल जाए बस भाई साहब, और क्या चाहिए। आराम से फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है। मैं सोचा था टीवी ऑन कर देंगे, थोड़ा पिक्चर देख लेंगे, मूवी देख लेंगे एंटरटेनमेंट के लिए। टीवी यहाँ पर चालू कर नहीं रखा, तो करंटली और कुछ करने के लिए इस वॉल्वो में है नहीं, बस सफ़रनामा चल रहा है। मोबाइल पर गाने सुनिए, पिक्चर देखिए, जो करना चाहें और डिनर एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात जहाँ हम ब्रेक लेंगे, देखते हैं कहाँ ब्रेक लेते हैं, वहाँ मेरी आपसे मुलाकात होगी। कुछ 100 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं खरड़ी, जो आता है महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में। आप पीछे बस देख सकते हो। अब हमने लिया है ऑफिशियल डिनर ब्रेक, बिकॉज डिनर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यहाँ हमारी चल रही है कॉफ़ी। रेस्टोरेंट का नाम है होटल पैराडाइज, और मैं तो अब ये कह सकता हूँ कि बस लगभग अब हमारी फुल जा रही है। अगर इस तरफ आप देखोगे जो मेन रोड है, दिस इज़ मुंबई आगरा नेशनल हाईवे। कुछ टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको इस बस की बता दूं, बिकॉज वॉल्वो B11R है, तो इसमें आपको मिलेगा रेयर इंजन, प्लस जो टैंक फ्यूल कैपेसिटी है, डीजल कैपेसिटी, वो है कुछ 600 लीटर्स, बट टंकी अभी फुल नहीं है। उस्ताद जी बता रहे थे शायद नासिक में कहीं ना कहीं इसमें डीजल डाला जाएगा। अगर आप इसकी लेंथ देखोगे ना, टोटल लेंथ आप देखोगे, आप मान के चलिए कुछ 14 मीटर 14 या 14.5 मीटर्स आप इसका मान के चलो। क्या जर्नी चल रही है वॉल्वो का, तो आप बिल्कुल भी पूछिए मत। और अगर आप मुंबई टू भोपाल वाली जर्नी प्लान कर रहे हो, अगर आप ये वाली बस एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्लीज़ बुकिंग से पहले चेक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कभी DC की बस आती है, तो कभी वॉल्वो आती है, कभी स्कैनिया आती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। उस्ताद जी ज़रा डिनर वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी मुझे उनसे बातचीत ज़रूर करनी है। सोचिए वो 5 बजे चले हैं और कंटिन्यूसली ही हैज़ बिन ड्राइविंग। पर आप यहाँ का वेदर देखिए, रात में खड़े होके भाई साहब मज़ा आ जाता है बिल्कुल। हमारे साथ अब उस्ताद जी मौजूद हैं, जो बोरीवली से चले हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने ही ड्राइव किया है और आगे भी यही ड्राइव करने वाले हैं। उस्ताद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वॉल्वो B11R आप कितने साल से ड्राइव कर रहे हो? मुझे होगा लगभग 10 से 12 साल। अच्छा, और आप मुंबई टू भोपाल के बीच ही चलाते हो या अलग शहर या नहीं, मुंबई टू भोपाल एंड मुंबई टू पुणे। मुंबई टू पुणे आपने ड्राइव किया? कभी कभी पुणे जाते हैं, परमानेंट वैसे मुंबई टू भोपाल आप करते हो जी। अच्छा, और वॉल्वो B11R जी बस होती है, बट इसका आउटर बॉडी जो वर्मा ट्रेवल्स की है, इसकी बॉडी है DC जी। तो बाकी बस में और इस बस में उस्ताद जी मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि इसका एयर सस्पेंशन जो है बहुत अच्छा है, और जो जर्क होता है गाड़ी के अंदर वो चीज़ नहीं है, रफ्तार अच्छी है, बाकी लुक अच्छा है। अच्छा, और मुंबई टू भोपाल के बीच अगर वन वे बात करें, लगभग कितना डीजल ये कंज्यूम करती है ये वाली DC की बस? ये अंदाजे से 650 से 650 के समथिंग। अच्छा, अप एंड डाउन आप कह रहे हो शायद? जी, अप एंड डाउन दोनों में जी। सो थैंक यू सो मच उस्ताद जी। अब आप सोचिए, ये चले हैं लगभग 4 साढ़े 4 आप मान के चलिए जी। और आप सुबह कितने बजे तक ड्राइव करने वाले हो? सुबह 4 बजे तक। सोचिए, सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूसली ये ड्राइव करेंगे और फिर दूसरे ड्राइवर ज़्यादा चेंज होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच दादा। इनके लिए एक लाइक बनता है। उस्ताद जी थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। यहाँ का तो आप वेदर देखिए, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, पूछिए मत। अब 2 कॉस्टिंग आपको बतानी ज़रूरी है। सबसे पहले वर्मा ट्रेवल्स की जो ये वॉल्वो B11R आउटर बॉडी बाय DC, इसकी टोटल ऑन रोड कॉस्ट क्या पड़ेगी अंदाजे से अगर मैं आपको बताऊँ, सब इंटीरियर मिलू के 1.5 CR टू 2 CR आप मान के चलिए ऑन रोड। और जैसा मैंने आपको बताया, करंटली वर्मा ट्रेवल्स के पास सिर्फ एक ही बस है, और अगर आप मुंबई टू भोपाल के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो जो कॉस्टिंग मैंने पे की है साइड लोअर की, वो है कुछ अराउंड 1700 रुपीज़। तो अगर आप फैमिली के साथ ये वाली ट्रिप प्लान कर रहे हो, मैं तो आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर आप #TravelRealIndia देखना चाहते हो ना, तो या तो बस जर्नीज़ कीजिए या ट्रेन जर्नीज़ कीजिए। और ये तो महज फैंटास्टिक फरवरी की शुरुआत है, अभी तो देखते जाइएगा, आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे। एक बार फिर से हमारी बस
चल पड़ी है। और अगर आप देखोगे अब हम क्रॉस कर रहे हैं कसारा घाट, बिकॉज बाहर इतना अंधेरा है तो बाहर का तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता। और साइड लोअर बर्थ का मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, कर्टेन्स लगा लीजिए और आपको यहाँ जो प्रिवेसी मिलती है ना भाई, देखो मुझे बड़ा मज़ा आता है बस जर्नीज़ में। आप बताइए कमेंट करके, अगर आपको चॉइस दी जाए मुंबई टू भोपाल, आप बस से ट्रैवल करना पसंद करोगे या ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करोगे? ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब देखते हैं डीजल के लिए हमारी बस को कहाँ रोका जाएगा, मुझे वो भी आपको दिखाना है। बिकॉज आपको व्लॉग्स में मिलते हैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वाईन कॅपिटल ऑफ इंडिया यानी कि नाशिकमध्ये तुमचा हार्दिक स्वागत है। रात को 11:30 बजे पेट्रोल पंप पे हमारी व्लॉगिंग चल रही है। वाह, एक और ऑफिशियल ब्रेक। और जैसा आप पीछे देख सकते हो गाड़ी में डाला जा रहा है डीजल। कुछ 150 डलवाने वाले थे बट आई गेस बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम अभी करंटली सिर्फ 100 लीटर ही डीजल डाला जा रहा है। कॉस्टिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो करंटली डीजल का क्या रेट है, बाकी सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। महाराष्ट्र की 4th लार्जेस्ट सिटी आफ्टर मुंबई, पूना, नागपुर नंबर आता है नासिक का। और अगर आपको याद हो 2 महीने पहले मैं नासिक आया था, किससे आया था? थ्रू रामायण एक्सप्रेस। और ये देख लीजिए बस में डीजल डाला जा रहा है। बस पूरी तरह से पैसेंजर, अब पूरी तरह से हमारी बस फुल चल रही है। ये रहे हमारे उस्ताद जी। अब यहाँ से वापस बस जाएगी नॉन स्टॉप नासिक से भोपाल। आप मान लीजिए उस्ताद जी कितना 600 किलोमीटर से कुछ लगभग 600 किलोमीटर और। बट उस्ताद जी आप क्या ड्राइव करते हो कहना पड़ेगा। और बिकॉज क्या हमारी जो वॉल्वो है वो इतनी लंबी है, लगभग 14 मीटर की। तो यदि आपको हाईवे पर गाड़ी काटनी है तो 14 मीटर का गैप चाहिए 2 व्हीकल के बीच। और उस्ताद जी आप क्या ड्राइव करते हो कहना पड़ेगा। शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आप इस वाली डीसी में ट्रैवल कर रहे हो उस्ताद जी से एक बार मिलिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच उस्ताद जी। एक बार फिर से बैठेंगे और चलने के लिए तैयार। भैया डीजल को कितना टाइम और? सिर्फ 100 लीटर्स डाला जा रहा है। जर्नी में मज़ा आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछो ना रात को तो व्लॉगिंग में जो मेरे को मज़ा आता है, सोचिए हम चले थे 5 बजे, रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी भी हम महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। भाई यही तो है जर्नी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ट्रैवल करते रहिए, बिकॉज हर जर्नी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। Day 1 हमारा यही एंड होता है। और आप देखिए वॉल्वो बस क्या मक्खन की तरह दौड़ रही है। अब थोड़ा सा आराम करेंगे। आप देखते हैं आगे ड्राइवर दादा कहाँ चेंज होते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी अच्छे से दिखा पाऊँ। बस जर्नीज़ का यही है, यहाँ तो जो सुकून है, कर्टेन्स लगा लीजिए और क्या सफ़र में मज़ा आता है मैं आपको बता नहीं सकता। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं एक बस जर्नी कर रहा हूँ, बट अब आपसे कमिटमेंट है आपके सामने बैक टू बैक बस जर्नीज़ भी आती रहेंगी, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ सब पैसेंजर्स लगभग सो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ मेरी आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है। गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चेहरे की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, बिल्कुल अभी सो के उठाऊँ। सुबह के बज रहे हैं 3:30। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी बस के अब ड्राइवर दादा चेंज हो रहे हैं। हम पहुँचे हैं, मैं आपको बता दूँ, जुलवानिया, और अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश। आप ये जो रोड देख रहे हो दिस इज़ NH 52। और उस्ताद जी की वहाँ पर चाय चल रही है। उस्ताद जी सब ठीक है? अब इधर एक बार मेरे को कोशिश करने दीजिए। ये देखो अब तक ये वाले दादा ड्राइव कर रहे थे, अब यहाँ पर ड्राइवर दादा चेंज हो रहा है। ठीक है दादा, बिल्कुल रेडी। दादा फ्रेश हो रहे हैं, मुंह पे पानी मार रहे हैं, इनकी चाय चल रही है। अब दादा अब आप सो जाओगे हैं, अब आप आराम करोगे। लाइक जैसे मैंने आपको बताया 5 बजे से ड्राइव कर रहे हैं, अब दादा आराम करेंगे। अंदर सब पैसेंजर सो रहे हैं। 3:30 बजे सुबह। अब देखो पीछे हल्की फुल्की ठंड है, यहाँ मैं कहूँगा हल्की फुल्की ठंड है, लोग हाथ सेक रहे हैं, यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह चल रही है। और देखिए मैं आपसे कहता हूँ ना यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम। बस ड्राइवर दादा चेंज होंगे,
अब मैं वापस अंदर जा रहा हूँ। बाहर का तो देखो बिल्कुल अंधेरा है, ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। अब देखते हैं मेरी आपसे, यहाँ से एक बार फिर से सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ से इंदौर आप कुछ मान लीजिए कुछ 150 किलोमीटर्स का कुछ डिस्टेंस है, और फिर वहाँ से हम जाएंगे भोपाल। आई गेस वी आर ऑल सेट। देखिए यार, आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। और बाय एनी चांस अगर आप ये वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देख रहे हो, आइए एक्सप्लोर कीजिए। बिकॉज मैंने आपसे कहा ना जितना अपना देश हम देखेंगे ना उतना कम है। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और इंडिया के एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जगह अब हम पहुंचे हैं आष्ठा, और यहाँ सुबह सुबह चल रही है अब कड़क कॉफ़ी। और जब आप इंदौर क्रॉस कर रहे हो, मध्य प्रदेश में हो, और आप पोहा टेस्ट ना करें तो भाई साहब फिर कैसे। ये हो गया आप कह लीजिए इंदौरी पोहा, लाजवाब विद नमकीन विद मसाला। इस तरफ आपको बता दूँ, अब जो मेन रोड आप देख रहे हो ये हो गया हमारा स्टेट हाईवे 28। दादा ने बस स्पेशली मेरे लिए रोकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बात करने का। पर भाई क्या पोहा है यार, क्या पोहा है। और पोहा तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट। अब यहाँ से भोपाल हमको कुछ टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटा और। देखते आप सोचिए, स्टेट हाईवे के किनारे ऐसी धूप निकल रही है, और ये देखिए मैं आपसे कहता हूँ ना, यही तो है जर्नीज। इसलिए मेरे को जर्नीज पसंद है। कभी मैं स्टेशन पर कॉफ़ी हाथ में होती है, कभी स्टेट हाईवे पर कॉफ़ी मेरे हाथ में होती है। भाई साहब मज़ा आ जाता है ट्रैवलिंग करके। पीछे बस देख लीजिए, दादा बैठे हैं, कॉफ़ी चल रही है उस्ताद जी की। गरम गरम जली हुई है, पार्सल करवा रहे दादा। देखते आगे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। बट एक बार फिर से आ गए मध्य प्रदेश। वोल्वो B11R की जर्नी हो और आपको केबिन राइड नहीं दिखाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले बस की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 75 किलोमीटर्स पर आवर, और बाकी जितनी वोल्वो B11R है और इसमें DC वाली में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये देखिए ड्राइवर दादा के लिए बिल्कुल अलग से केबिन बनाया गया है। ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। और ऑन बोर्ड जैसा मैंने आपसे कहा वॉशरूम भी है, तो बस जाती है पूरी तरह से नॉन स्टॉप। यहाँ से दादा लगभग भोपाल अभी कितना किलोमीटर और अंदाजे से 70 किलोमीटर, और टाइम करीब कितना लगेगा? 1.5 घंटा और मान लीजिए। और अभी भी हम चल रहे हैं SH यानी कि स्टेट हाईवे 28 पर, और मध्य प्रदेश आके तो ऐसा लगता है। आप देखते जाइएगा, आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे। थैंक यू सो मच दादा। उस्ताद जी बैठे थे करीब 3:30 बजे, जो मैंने आपको दिखाया था सीट पर, एंड ही हैज़ बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली। बट आप ये देखिए केबिन, देखिए आप इसका, देखो जैसे मैंने आपसे कहा आउटर बॉडी है DC की, तो कितनी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। एक और वोल्वो B11R की बस जर्नी मेरी होती है ख़त्म। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। कल 5 बजे हमने शुरुआत की थी, नाउ इट इज़ 8:45, और मैं तो कहूँगा बिल्कुल राइट टाइम मैं भोपाल पहुँचा। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ होटल,
वहाँ से कहीं और जैसा मैंने आपसे कहा आपके सामने बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोस आते रहेंगे। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ अब सोलो ट्रैवल करते रहिए। यस, आपके सामने अब सोलो ट्रैवल वीडियोज़ आएंगी, ठीक है ना। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़ में भाई साहब मज़ा आ जाता है। अब आपके सामने ट्रेन जर्नीज़ आएंगी, बस जर्नीज़, फ्लाइट व्लॉग्स, देखते जाइएगा, सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। टाटा, टेक केयर। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। तो ये 24 मिनट्स की जर्नी थी तो बड़ी जर्नी तो उसकी कम से कम आई थिंक थी कमो बेश 15-20 घंटे की, 15 से 15 घंटे 14-15 घंटे की जर्नी थी। तो ये अब इसने जो हमें जर्नी करवाई है वॉल्वो 11R है, उसकी बिग बा कमाल थी। पहला जब उसने स्टार्ट लिया, अच्छी बात है, जब हम घर से निकले तो अपने वालिदैन से परमिशन ली जाए, उनसे दुआएं ली जाए। रास्ते का पता नहीं, जब आप सफ़र पर निकलते हैं तो कब कहाँ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए ये कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता। ये डिसाइड करने वाला ही डिसाइड करता है। लाइफ अनसर्टेन है। लाइफ अनसर्टेन है। जब आप घर से निकलें तो अपने वालिदैन के दुआएं लें, आपकी ज़ुबान में आशीर्वाद लें, जिस तरह आप कहते हैं, हम उनको दुआएं करते हैं, उनसे प्यार करें। पता नहीं वापस पलट कर आना भी है कि नहीं आना। ये उसकी मुझे आदत अच्छी लगी इस बाइक की। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो वेल एंड गुड यार, ये चीज़ उसकी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी। बाकी सारे करते हैं, व्लॉग करते हैं, लेकिन उसकी ये चीज़ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी कि जो वो अपने माँ बाप से दुआएं लेकर मिलकर उनसे परमिशन लेकर जा रहा है। ये चीज़ बड़ी गुड थी, जो मोस्ट पॉजिटिव थी इस वीडियो में। अब जर्नी जो है वो उसने बताई। बाकी जो एक्सटीरियर था बस का यार, वो तो आपने इस तरह की बस देखी रहे मतलब पाकिस्तान में कभी? वो भाई कह तो वो कह रहा था कि जो है ना ये बस की शेर मेरे ख्याल में शाहरुख खान की जो तो नाम लिया था, शाहरुख खान का जिक्र किया था, बिल्कुल मैच करती है। क्योंकि यार वीडियो बड़ी लंबी होती है तो कई पॉइंट्स दिल में रहते हैं, कहीं नहीं रहते। अगर तो रोक कर रिएक्शन किया जाए तो फिर तो पता चलता है कि एक पॉइंट रोका, फिर उस पर रिएक्शन किया, फिर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब एंड पर एट ए टाइम एक ही वक्त में ना इतनी पॉइंट्स जेल में नहीं रहते, पॉइंट पिक करने बहुत मुश्किल होते हैं। कोई निकल जाते हैं जेल से, कहीं रह जाते हैं। और अहमदुल्लाह तो खैर कभी भी पॉइंट नहीं पिक करता। जब से वीडियो बनाने लगता है सोया होता है, मैंने कोशिश करनी होती है। जो देखिए ना मुझे भाई मैं सोकर इतनी बातचीत कर रहा हूँ, फिर मैं उठकर करूँगा तो फिर थोड़ी सी कौन सी बातचीत कर रहे हो? कोई पॉइंट मुझे बताओ जो पॉइंट तुम एक पॉइंट जो सबसे बेहतरीन नजर आया, वो उस भाई ने भी, व्लॉगर ने भी ये बात की कि ये एक जो है ना ख़ास बात जो मैंने पहले कभी किसी बसेस में नहीं देखी लेकिन इसमें देखी है, वो थी कि जो ड्राइवर भाई था ना उसका एक अलग उन्होंने कैबिन बनाया हुआ था, छोटा टाइप। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि मैंने भी ऐसी पहले काफ़ी बसेस देखी लेकिन ऐसी कोई बस नहीं देखी जिसमें बाकायदा ड्राइवर का एक छोटा सा कैबिन बना हुआ अलग साइड में, यानी कि वहाँ से गुजरने वालों की वजह से ना ड्राइवर वगैरह को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये बात हाँ मतलब क्यों हंसते हो? खैर है, अपनी हंसी की वजह भी शेयर करो ना। कोई सुरीली बात आ गई होगी ज़हन में उसके जी। आज चीमा टाइम याद कर रहे हैं, टाइम को ये याद कर रहा है ना, वो टाइम आज मैंने चीमा टाइम देखा है। सिर्फ नाम का थोड़ा सा डिफरेंस था। ये चीमा टाइम बोलता है, मैं चौधरी टाइम बोलता हूँ। वो चौधरी टाइम मैंने आज देखा है, उन्होंने मेरे पास से गुजरा है तो यकीन जाने जैसे गुजरा मेरी, तो उन्होंने हारन वगैरह भी नहीं दिया, मतलब बड़ा तेज गोली की तरह से मेरे नजदीक से गुजरे। मुझे तो लगता है जितनी उनकी फुल रेस होती है वो फुल ही दबा देते हैं, पता नहीं वो होती है। फिर ये नहीं देखते कि इसके ऊपर वजन कितना है, ये भी नहीं देखते। फिर ये भी इस तरह चलती है ये अपना, ये एक सीरियल है ना एंगल, तो वो हमारा जो जिस टाइम ये बात करें वो इस तरह चलता है। जब देखे ना यहाँ होती है वो,
और यकीन कर मौत को आवाज देने के बराबर है। मैं सुबह कॉलेज जा रहा था, मुझे वो वाकया याद आ गया। अक्सर जो स्टूडेंट है ना दूर से आते हैं कॉलेज, वो ऊपर बैठ कर आते हैं, तो वो एक ऊपर नहीं, साथ जो डंडे जिसमें भी कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर नहीं स्टूडेंट्स होते। तो वो मेरे माइंड में आ गई, मैं इसलिए हंसा। तो ये तो बहुत खूबसूरत वैसे थी। रहमतुल्लाह ये कभी तुम व्लॉग बनाओ ना जो चीमा टाइम पर हम वैसे बात करते हैं। हाँ यार, बड़ी बहुत अच्छी मुझे यार। लेकिन ये जर्नी चीमा बाइक टैंक अच्छी की ना तो विंडोज होती हैं शीशे वाली, ना कोई उसकी सीट मुकम्मल तौर पे होती है, बस और ऐसे ही होती है। खुदा ना करे कि जंप लग जाए तो आप सीट से ना कम से कम 1 फुट ऊपर उठते हैं, क्योंकि मैंने एक जो मरतबा खाना पिया वो बाहर आया। एक मरतबा सफ़र किया था, क्यों 1-2 मरतबा, क्योंकि जब इधर हमारे दूसरे शहर में फौतगी हुई थी, मतलब कोई हमारे अंकल थे, तो उधर जाना पड़ा। तो वो मजबूरी ये थी कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने वो बस ही वही अरेंज की थी। लेकिन ये बस तो बा कमाल थी। मैं इतना जाम जब लगा था, इतना सीट से क्यों ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है यार, इस पर तो मैंने सोने की एक मरतबा सफर फैसिलिटी किया था है, उसमें। वॉशरूम की फैसिलिटी है ये यार। एक चिम्मा टाइम क्या हो पे आप खुदा ना करे कभी आपको वॉशरूम ना आ जाए उस बस में, ब्रेक तो वो लगाते ही नहीं मुझे ना। आया था मैं चीमा टाइम पे वॉशरूम, तो वो रोका था मेरे साथ आप बीती उन्होंने, हुई जो मर्जी चिल्लाते रहो मर जाओ, उन्होंने रोकना हमें स्टॉप पर ही है। हमने भी उधर ही गुजारा किया था ऊपर बस में चीमा टाइम पे। तो इसलिए ये वॉशरूम की इसमें फैसिलिटी थी और सोने की फैसिलिटी थी। एक चीज़ इसमें थोड़ा ड्रॉबैक था, वो भाई भी बता रहा था कि एलईडी नहीं चलाएगी, आपने शायद ये नोट किया। हाँ वो कह रहा था जब खाना खा रहा था। हाँ खाना खा रहा था, उसने कहा मैंने सोचा था एलईडी बंद, जो यार ड्रॉबैक है वो भी आपको काउंट करने चाहिए, वो भी उसने कहा था। हो सकता है कि वो अच्छा एक और चीज़ है यार, उधर कुछ पैसेंजर्स नहीं थे इसमें इतने ज़्यादा। वो कह रहा है कि बोतल स्टेशन वगैरह से आगे उठाएंगे। नहीं इतना दूर से इतना चली मतलब है। 38 सीट्स थी ना, इतनी लंबी है, और ये भी पहली मरतबा देखी क्लियर बात है। और मैं उसका जो मैंने फेयर है ना वो सुन के हैरान हूँ कि बड़ा कम वो है। मकबूल सा कूल है। नहीं इतना सही है। ज्यादा नहीं भाई, इतना हमारे यहाँ होता तो सफर करते तो कम से कम 5-10 4,000 से 5 यार ये नहीं होता डिपेंड था। करता है थोड़ी तेल की कीमत, उनका तेल सस्ता है। यार इधर से इस्लामाबाद नहीं गया मैं, इधर से इस्लामाबाद भाई ये चीजें बताती हैं कि वहाँ पे महंगाई नहीं है इतनी, तो वो तुम्हें पता है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई भाई है। मैं इधर से इस्लामाबाद फैसलाबाद इस्लामाबाद क्यों मैक्सिमम 300 से 400 किलोमीटर सफर होगा, लेकिन प्राइस कितनी थी, रेंट कितना था पता है आपको? रेंट का या उसका फेयर का कितना था? तकरीबन 2,2500 हो हाँ गया। जी। इतना ही होता है यार वो। और ये सफर कितना था ये तो बहुत हम ज्यादा काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजा ये कर कम बेश ये सफर जो भाई ने तय किया ना, आई थिंक 1000 किलोमीटर कम होगा, ऐसा लगता है जितना उसने टाइम लगाया है। तो 1000 पर कितना बनेगा पाकिस्तानी रुपये? 5,000 कहीं नहीं गया, 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 की। यार तेल बहुत महंगा, 350 रुपये 300 रुपये तो लीटर है। तो फिर और भी टैक्स वगैरह है, गाड़ी का भी जो है अरेंज करना होता है, उन्होंने टैक्स देने होते हैं, ड्राइवर को पैसे देते हैं। फिर हर सीट पर देखें इसके कैमरा लगा था, एसी, ये तो कर्टन लगा, हर का एक कैबन, मतलब आप इस तरह फील करते हैं जिस तरह आप घर में ही हैं। घर में हैं, और एक शिप का भी नज़ारा है, क्योंकि वो जो मेरी आप बात गोल मानिए सी कि थी ना। मेरी बात सुने। मैंने उस बस में सफर किया, उसकी इतनी घटिया लोग थी, सच्ची मैं कह रहा हूँ कि मैं बैठने से पहले मैंने साथियों को कहा था कि मेरे चीमा साथ टाइम के अलावा नहीं आपने किसी में सफर किया? एसी वो फैसल एसी लाइन मूवर था। वो बस फैसल इतनी मूवर गंदी थी, नहीं कोई और ही थे, कोई पुरानी बस थी, बस इतनी खटारा लग रही थी यार। मैंने कहा ये इसमें रहने दो, किसी और में चले जाते हैं। रात का टाइम था लेकिन मजबूरन अंदर बैठना पड़ा। लेकिन अंदर पे जो है ना पैसेंजर थोड़े थे, लेकिन बहुत अच्छी थी। अंदर से हर जो सीट है उसके ऊपर एसी भी लगे हुए थे, स्पीकर भी लगे हुए थे, लाइटिंग बहुत अच्छा, अच्छी थी, एक बात सीटें बहुत होती है, अच्छी AC की थी। इतनी और कूलिंग एक नहीं होती। एलईडी जो सामने बड़ी लगी हुई थी, सबके लिए लगी हुई एक थी। मैं बाहर से देखा और अंदर से देखा, बिल्कुल डिफरेंट थी। बाहर से किस तरह दिख रही थी, लेकिन ये हाथ चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर का अंदर बाहर की तरह नहीं होता। मैं अंदर गया तो मैं हैरान हो गया यार, अंदर किस तरह। चीमा टाइप का अंदर भी बताओ ना किस तरह का यार। इंटीरियर होता है, उसका जैसा बाहर है वैसे ही अंदर। उसका इंटीरियर बताओ ना किस तरह का interior एक होता है। मरतबा उसने सफर किया था, अंदर ही लोग उल्टियां कर देते हैं उसमें। ओए होए। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उसकी ड्राइविंग बहुत हैवी किस्म की होती है, लोग आपस में टकराते हैं जब वो मोड़ काटते हैं। अच्छा एक और आपने पॉइंट मिस कर दिया। इस भाई वो जो ड्राइवर है उसका भी उसने इंटरव्यू किया, उसने कहा कि मुझे 10 से 12 साल हो गए। इसका मतलब यह है कि ये इंडिया में चलते हुए आज से 10 से 12 साल पहले की है। हाँ,
अभी पाकिस्तान में मतलब लॉन्च नहीं हुई, मुझे नहीं उनकी चला नहीं वही वो वॉल्वो की बात कर रहा था, उसने पूछना कि वॉल्वो कितने अर्से चला रहे हो, DCR किसके नाम लेगा, DCR यार मेरी बात है, कंपनी वो होगी, वर्मा वर्मा कंपनी वो होगी तो बस मतलब कि जैसे है ना वो पहले होगी जैसा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें जो है अच्छी जो है ना उसको करके डेवलप करके आगे 1700 सिर्फ रेंट उसका फेयर था, उसका किराया तो 1700। ठीक है यार, बहुत थोड़ा डिपेंड करता है ऑयल पर, उनकी जो तेल की कीमत है, हमारा फिर तेल बहुत ज्यादा तुम्हारा। अब मैं टोबाटेक्स में पीर मिल जाता था, मैं यकीन करे 90 रुपए में जाता रहा हूँ, अब उसी का जो है 300 रुपए किराया एक सवारी का, वो यहाँ से वन साइड का, हाँ एक साइड का 300 हो गया। तो अब मुझे गए हुए भी जो है ना, मैं बाइक पर अभी 500 हो गया होगा तकरीबन हो गया। ये सारा डिपेंड करता तेल पर है। लेकिन उसका इंटीरियर भी अच्छा था, एक्सटीरियर भी बाकमाल था, और इस तरह जबरदस्त इस बाकमाल था इसलिए क्योंकि मैंने पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की बस नहीं देखी। आपने देखी रहमतुल्लाह वो टायर्स जो उसके बैक के 2 व्हील्स थे ना, वो 2 नहीं थे, मतलब ना समझ लगे उसके 4 थे, वन साइड पे 2, दूसरी साइड पे भी 2 थे, 8 थे, यानी 2 4 और 6 थे भाई, 6 क्या हो गए, 8 हो गए, 4 एक तरफ 4 एक तरफ 3 एक तरफ 3 एक तरफ, क्या हो गया है, भूल गए आप। अच्छा चलो जो जितने लेकिन इस तरह की बस इतनी इसकी लेंथ जो है पावर वाली पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में नहीं चलते। मैंने नहीं देखी, शायद रहमतुल्लाह ने देखी, रहमतुल्लाह देखी, इतनी ज्यादा नहीं है, फैसल मूवर्स की हैं, लेकिन वो इतनी नहीं नॉर्मल है, वो छोटी होती है, नहीं छोटी वो भी बहुत बड़ी, लेकिन इतनी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत लंबी है, और इसका इंजन भी है इंजन हैवी सारी बात 6000 लीटर बता रहा था कि 7000 लीटर यूज कर जाती है एक राउंड का। 6000 लीटर ऑयल कौन सा थोड़ा यार, बहुत ऑयल है। खैर शानदार थी जर्नी, उसने पूरे जो बताए, अपने स्टाफ बताए, उधर के खाने बताए, उधर की स्पेसिफिकेशन बताए, वो अब हम 1 बाय 1 तो नहीं कर, वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी, शानदार थी यार, यकीन करें एक्सीलेंट थी। कभी मौका मिला, अभी तो मौका है तो सही, पता नहीं इंडिया वाले अभी तक पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से वीज़ा दिया, हमें कहाँ मिलेंगे, यही बात है। तो खैर मौका मिला ज़रूर सफ़र करेंगे इस पर भी। और स्लीपिंग वंदे भारत जो उनकी लॉन्च होने जा रही है 2024 में, कभी मौका मिला ज़रूर सफ़र करेंगे। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।